बरसात की हल्की फुहार प्लेटफॉर्म की छत से टपक रही थी। हवा में गीली मिट्टी और लोहे की मिली जुली खुशबू थी। लंबी सीटी के साथ ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी, जैसे किसी पुराने वादे को निभाने आई हो। आरव ने अपनी घड़ी देखी और फिर सामने खड़ी अनाया की ओर। अनाया नीले रंग की सादी साड़ी में थी, बाल हल्के से बंधे हुए, आंखों में वही पुरानी चमक जो हर बार आरव को भीतर तक छू जाती थी। तुम देर से आए, अनाया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अगर देर न करता तो तुम्हें इस तरह इंतजार करते देखने का मौका नहीं मिलता, आरव ने मजाक में कहा। अनाया ने आंखें घुमाई, लेकिन उसके होठों की मुस्कान छिप नहीं पाई। यह उनकी साथ में पहली लंबी ट्रेन यात्रा थी, शहर से दूर, पहाड़ों की ओर। एक ऐसा सफर जहां समय धीमा हो जाता है और बातें गहरी। डिब्बे में अपनी सीट पर बैठते ही खिड़की से बाहर भागते दृश्य ने जैसे मन को भी चलने पर मजबूर कर दिया। खेत, छोटे स्टेशन, बच्चे हाथ हिलाते हुए, सब कुछ किसी फिल्म की तरह। अनाया खिड़की के पास बैठी थी, आरव उसके ठीक सामने। मुझे ट्रेन में सफर करना हमेशा से पसंद है, अनाया बोली। यह हमें भागने का नहीं, ठहरने का मौका देता है। आरव ने उसे ध्यान से देखा। और मुझे तुम्हारे साथ ठहरना। उनकी निगाहें टकराई। कुछ पल के लिए शब्दों की जरूरत नहीं रही। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी। अंदर हल्की रोशनी थी, बाहर बादल। अनाया ने धीरे से आरव का हाथ अपने हाथ में ले लिया। वह स्पर्श साधारण था, लेकिन उसमें पूरा भरोसा और अपनापन था। आरव की उंगलियां अनाया की हथेली में हल्के से कस गई। क्या तुम घबरा रही हो? उसने पूछा। नहीं, अनाया ने सिर हिलाया। बस अच्छा लग रहा है। उसने सिर हल्का सा झुकाया। उसकी खुशबू साफ, सुकून भरी, आरव के भीतर तक उतर गई। समय जैसे पिघल रहा था। चाय वाला आया, कपों से भाप उठी। अनाया ने कप उठाया, लेकिन ट्रेन के झटके से थोड़ी लड़खड़ा गई। आरव ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया। उनके चेहरे बेहद करीब थे। अनाया की पलकों की हल्की कंपन, उसकी सांसों की गर्माहट। सॉरी, अनाया ने फुसफुसाया। मत कहो, आरव ने उतनी ही धीमी आवाज में कहा। मुझे यह पल अच्छा लगा। दोपहर ढलने लगी। बाहर हरियाली गहरी होती जा रही थी। अनाया ने अपना सिर आरव के कंधे पर टिका दिया। यह कोई बड़ा इशारा नहीं था, बस एक स्वाभाविक झुकाव। आरव ने अपने कंधे को थोड़ा और स्थिर कर लिया, ताकि वह आराम से रह सके। उसकी उंगलियां अनाया के बालों में नहीं गई, बस पास रही, इजाजत का इंतजार करती हुई। अनाया ने हल्के से उसकी बांह को पकड़ लिया, जैसे कह रही हो, तुम हो सकते हो पास। डिब्बे में शांति थी, बाकी यात्री अपने में मग्न। आरव ने धीरे से कहा, तुम्हें याद है हम पहली बार ट्रेन में मिले थे? अनाया मुस्कुराई। तुमने मेरी किताब गिरा दी थी। जानबूझकर, आरव ने कबूल किया। मुझे तभी समझ जाना चाहिए था। अनाया ने हंसते हुए कहा, तुम खतरनाक हो, सिर्फ तुम्हारे लिए। शाम उतरने लगी। खिड़की से सूरज नारंगी रंग बिखेर रहा था। अनाया ने आरव की ओर देखा। उसकी आंखों में थकान नहीं, बस एक गहराई थी। आरव, उसने धीमे से कहा। हां, अगर ये स्वर कभी खत्म न हो। आरव ने उसके माथे को अपने होठों से छुआ, बहुत हल्का, बहुत सम्मान के साथ। तो मैं हर स्टेशन पर तुम्हें और ज्यादा चाहूंगा। वह स्पर्श एक चिंगारी जैसा था, शांत लेकिन असरदार। अनाया ने आंखें बंद कर लीं। उसका दिल तेज धड़क रहा था। आरव ने उसका हाथ अपने सीने पर रखा। महसूस कर रही हो? हां, अनाया बोली। यह सच है। रात गहराने लगी। डिब्बे की लाइटें पीली हो गई। ट्रेन की लय, पटरियों की आवाज, सब कुछ सम्मोहक। अनाया आरव की ओर मुड़ी। उनके चेहरे बेहद करीब थे। आरव ने बिना जल्दबाजी के उसकी आंखों में देखा, मानो पूछ रहा हो। अनाया ने बहुत हल्का सा सिर हिला दिया। उनके होंठ मिले, धीरे, कोमलता से। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई मांग नहीं, बस एक साझा एहसास कि यह सही है। चुंबन छोटा था, लेकिन गहरा। जब वे अलग हुए, रात और गहरी हुई। बाहर अंधेरा, अंदर दो दिलों की रोशनी। अनाया ने सिर फिर से उसके कंधे पर रखा। आरव ने उसकी पीठ पर हल्का सा हाथ रखा, सिर्फ वहां जहां सुकून था। ट्रेन आगे बढ़ती रही, पटरियां बदलती रही, लेकिन उनके बीच कुछ स्थिर हो गया था। उस सफर में कोई मंजिल ज्यादा मायने नहीं रखती थी। मायने रखता था हर वह पल जो वे साथ थे। ट्रेन ने लंबी सीटी दी। अनाया ने आंखें खोली।
हम पहुंचने वाले हैं, उसने कहा। आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हां, लेकिन यह कहानी यही खत्म नहीं होगी। जब ट्रेन रुकी, दोनों उठे, लेकिन उनके हाथ अब भी जुड़े हुए थे। प्लेटफॉर्म की रोशनी में, भीड़ के बीच, वे दो लोग एक ही ताल में चलते। एक सफर पूरा हुआ था और एक नया शुरू। Subscribe and like for more content.